नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम बीकॉम के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और जिसमें अभी तक हमने 3 चैप्टर ख़त्म करे हैं और एक 4th चैप्टर स्टार्ट करा था कोरिलेशन। और कल हमने देखा था कि कोरिलेशन में शॉर्टकट मेथड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आगे एक टाइप का क्वेश्चन और कराता हूँ शॉर्टकट मेथड लेके, जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो वो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करना है, और इसी के टाइप के अभी और क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन कि कैसे कैसे निकालने होते हैं हमें। उसके बाद हम नया मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है हमें। कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समंकों की सहायता से आयु एवं मृत्यु दर से सहसंबंध की गणना कीजिए। और हमें यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है और डेथ रेट दिया हुआ है, यानी कि एज में यानी कि जो भी आयु है उसकी और उनकी डेथ रेट यानी कि जो मृत्यु, इनके बीच में क्या रिलेशन है हमें ये फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक्स फाइंड करेंगे। और तो ये हम इनसे एक्स निकालेंगे तो ये हमारे पास एक्स सीरीज हो जाएगी और ये वाई सीरीज हो जाएगी। इसके बाद वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में देखा था, उस टाइप से सोल्व कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं इसका कि पहले एक्स सीरीज लिख देते हैं। अब हम बताइए इन दोनों का सम 20 और उसका आधा करना है। तो यहाँ के 10, 60 उसका आधा 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70, उसके बाद 90। तो ये हमारा एक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डी निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। तो डी निकालने के लिए हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है कि सपोज कीजिए मैं इसको ए ऐड कर लेता हूँ 50 को, ये हमारा ए है। तो डी निकालने के लिए क्या होता था, डी होता था हमारा एक्स माइनस ए। तो ये जाएगा हमारे पास 10 माइनस 50 यानी कि माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20 और 90 माइनस 50 ये हो गया 40। इसके बाद हमें निकालना है डी स्क्वायर एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स यानी कि नंबर्स का स्क्वायर कर लेना है। तो ये रहेगा डी स्क्वायर एक्स। तो 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400 0, 20 का स्क्वायर 400 और इसका 1600। तो ऐड कर देते हैं समेशन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स। तो देखिए कितना आता है कि ये हो गया 16 16 32 और 4000 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखेंगे y वाली सीरीज। तो y की सीरीज तो डायरेक्ट ही गिवन है, तो y लिख लेते हैं। तो ये हो गया y, इसमें दिया हुआ है हमें 350, 280, 540, 760, 900। तो ये y हो गया। अब हम निकालेंगे dy। तो dy निकालने के लिए भी क्या करना है, किसी भी एक टर्म को एज्यूम कर लेंगे। सपोज कि मैंने इसको 540 को हमने a एज्यूम कर लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dy y माइनस a। तो 350 माइनस 540, 280 माइनस 540, 540 माइनस 540, 760 माइनस 540 और 900 माइनस 540। तो कितना बचा भाई, 540 माइनस 350, 540 माइनस 350 ये कितना हो गया 190, 280 माइनस 540 माइनस 260 और ये तो 0 ही हो गया। ये 0, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 220 और ये कितना बचा भाई 0, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 5 गए 360। तो हमारे पास ये आ गया डी वाई। हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई इन सबका स्क्वायर कर देंगे। तो 190 इंटू 190, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36100, 260 इंटू 260 तो 26, 260 इंटू 260 ये हो गया हमारे पास 67600 0 48400 एंड 36 इंटू 36 ये हो गया 129600। तो ये हमारे आ गए स्क्वायर्स। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो डी स्क्वायर वाई
तो समेशन डी स्क्वायर वाई कितना हो गया भाई, हो गया 129600 प्लस 48400 प्लस 67600 प्लस 36100। तो टोटल हो गया हमारे पास 281700। ठीक है, अब रैंक निकालने के हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए होती है डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स डी वाई। देखिए डी एक्स क्या है हमारा, डी एक्स है हमारा ये 40 और डी वाई है हमारा ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो -40 इंटू -190, इसके बाद -20 इंटू -260, इधर 0 इंटू 0, ये बचा 20 इंटू 220 और 40 इंटू 360। तो कितना हो गया हमारे पास 7600 5200 14400। तो इनको ऐड कर देते हैं, समेशन डी एक्स डी वाई कितना आता है हमारे पास। तो ये हो गया भाई 7600 प्लस 5200 प्लस 4400 प्लस 14400। तो हमारे पास हो गया 31600। ठीक, समेशन डी एक्स डी वाई भी निकल गया। अब हमें क्या करना है भाई, रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए फॉर्मूला में पढ़ा था कि R इक्वल्स टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, और पूरे के अपॉन में यहाँ पे लिखता हूँ इसको अंडर रूट ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस ब्रैकेट डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट यानी कि समेशन डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए वैल्यू पुट करता हूँ मैं। तो देखिए समेशन डी एक्स डी वाई अभी अभी फाइंड कर हमने आया 31600। इसके बाद माइनस समेशन डी एक्स कितना है 0 इंटू डी वाई कितना है 130 अपॉन एन की वैल्यू है 5 अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर एक्स। तो देखिए समेशन डी स्क्वायर कितना 4000 इंटू 5, एन की वैल्यू 5 है, माइनस समेशन डी एक्स कितना 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू डी वाई कितना है समेशन डी स्क्वायर वाई, ये हमारे पास 281700 इंटू 5 माइनस समेशन डी वाई 130, तो 130 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ। तो आर इक्वल्स टू देखिए भाई ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू कोई भी नंबर 0 हो रहा है, 0 तो ऊपर तो ये बचा हमारे पास 31600 अपॉन अंडर रूट इसकी मल्टीप्लाई, तो हो गया हमारे पास 20000 और ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही है, माइनस 0 करेंगे 20000 ही आएगा इंटू ये हो गया 281700 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है। तो 281700 इंटू 5, तो हमारे पास 281700 इंटू 5, तो हमारे पास हो गया 1408,500 माइनस, अब देखिए 130 का स्क्वायर तो होगा 16900, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस 16900, तो हमारे पास हो गया R इक्वल्स टू 31600 अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा 20000 इंटू 1391600, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 31600 अपॉन अंडर रूट, बहुत ही गंदा नंबर आया, 2783
3 2 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6। इसका रूट निकाल देते हैं। तो इसका रूट आएगा, ये कैलकुलेशन इधर करता हूँ, 31600 अपॉन अंडर रूट तो निकाल दिया। यह है हमारे पास 166829.25। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं भाई। 31600 डिवाइड बाई 166829.25। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 0.1894 और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। और अभी इसमें मैं एक तो क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, है थोड़े वो अलग टाइप के लेकिन होते इस तरीके से ही हैं। तो देखिए किस तरीके से करने हैं। तो देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें निकालना है विद्यार्थियों की आयु और खेलने की आदत संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये एज ग्रुप दिया हुआ है, आयु वर्ग, विद्यार्थियों की संख्या और नियमित खिलाड़ी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जो क्लास इंटरवल है इनसे जो मिड पॉइंट निकलता है वो तो एक्स होता है हमारे पास, ठीक, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और वाई निकालने के लिए हम इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा। भाई हमें दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है 200, 270, 340, 360, 400, 300। और नियमित खिलाड़ी यानी कि रेगुलर प्लेयर जो हैं वो हमारे पास 150, 162, 170, 180, 180 एंड 120। ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें अपना वाई निकालना है, यानी कि परसेंटेज में निकालेंगे कितने रेगुलर प्लेयर परसेंटेज में खेल रहे हैं। तो रेगुलर प्लेयर इन परसेंटेज, प्लेयर इन परसेंटेज। देखिए क्या करना है भाई, कितना है रेगुलर प्लेयर 150 है और टोटल 200 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 150 कैंसिल, 75। इसके बाद 162 अपॉन 270 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, सॉल्व कर लेते हैं। 1620 डिवाइड बाई 227, ये हमारे पास आ गया 60। ये 170 अपॉन 340 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल और 17 यह काम में 0 से कट ही नहीं करते हैं। 2 आ गया, 2 से कैंसिल करा, 50 आ गया। इसके बाद 180 अपॉन 360 इंटू 100। तो 180 2 जा 360 और 2 से कैंसिल आउट, 50 आ गया ये भी। 180 अपॉन 400 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 180 4 जा 180 को डिवाइड करा हमने 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 45। अब 120 अपॉन 300 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करा, ये आ गया हमारे पास 40। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने रेगुलर प्लेयर्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। ये हमें x गिवन है, देखिए हमने यहाँ पे y फाइंड कर लिया। तो आगे क्वेश्चन कैसे करना है, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह इधर करते हैं। देखो भाई इन दोनों से तो हमें x निकालना है आयु वर्ग से, यानी कि जो भी क्लास इंटरवल है। तो x कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड। तो 15 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आ गया 15.5। इसके बाद 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, 16.5। देखिए 1 का क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 17.5, 18.5, 19.5 एंड 20.5। ठीक है। एक्स आ गया।
अब x के बारे में ये निकालना था t, तो dx निकालते हैं। तो dx के लिए हम लेट कर लेते हैं, किसी को भी x के अंदर a मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने 17.5 को a ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, ये होगा x माइनस a, यानी कि 15.5 माइनस 17.5, 16.5 माइनस 17.5, 17.5 माइनस 17.5, 18.5 माइनस 17.5, 19.5 माइनस 17.5, 20.5 माइनस 17.5। तो देखिए कितना आगे आ गया, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। dx निकल गया। अब हम फाइंड करेंगे d²x, तो d²x निकालते हैं। d²x तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 3 का स्क्वायर 9। ये हमने निकाल लिया अपना dx भी। ऐड कर देते हैं, तो समेशन ऑफ dx, तो माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ, तो देखिए निकालते हैं भाई। -2 + 2 0, -1 1 0, 3 बचा, तो ये तो हमारे पास 3। और d²x, तो समेशन d²x कितना हो गया भाई, 5, 6, 4 और 10, और 10 और 9 19, ठीक है। इसके बाद हम y वाला डाटा सोल्व करते हैं। तो y हमें देखिए क्या क्या गिवन है, हमने निकाला था, गिवन तो नहीं था, हमने फाइंड करा था हमने y। देखिए y जो है, ये नंबर्स आएंगे, ये जो हमने निकाले, तो ये हो गया 75, 60, 50, 50, 45 एंड 40, y हो गया। अब सेम dy निकालेंगे, तो dy निकालने के लिए हम कोई भी एक नंबर ऐड कर लेते हैं y के अंदर, जिसको a एज्यूम करना है। तो सपोज कीजिए मैंने 50 को a ले लिया, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू y माइनस a, ठीक है। तो देखिए करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 75 माइनस 50, 60 माइनस 50, 50 माइनस 50, 50 माइनस 50, 45 माइनस 50 एंड 40 माइनस 50। तो ये हमारे पास आ गया 25, 10, 0, 0, -5, -10। अब हमें इसका स्क्वायर भी करना है, तो d² निकालते हैं। तो 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, 0, 0, 5 का स्क्वायर 25 और ये 100, ठीक है। और रिलेशन निकालने के लिए हमें एक वैल्यू और चाहिए होती है, सिग्मा dx और dy। तो dx और dy फाइंड कर लेते हैं पहले, ये पहले इनको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा dy कितना आएगा भाई, ये हो गया 10 और 5 15, और ये 35, तो 20 बचा। और सिग्मा d² कितना हो गया भाई, 100, 100, 200 और 650, यानी कि 850। तो ये हमारे पास हो गया 850। तो dx dy निकाल लेते हैं। तो देखिए dx और dy, तो dx और dy में देखिए, dx ये रहा हमारे पास ये वाला, और dy ये हमारे पास ये वाला, ठीक। दोनों की मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 25, -2 इंटू 25, तो ये हो गया हमारे पास -50, -1 इंटू 10, ये हो गया -10, 0 इंटू 0, 0, 1 इंटू 0, 0, 2 इंटू -5, -10, और 3 इंटू -10, -30। तो समेशन dx dy कितना आ गया हमारे पास, 10, 30, 40, 50, सब माइनस नहीं है, तो 50, 100 हो गया माइनस के, ठीक। अब हमें r निकालना है। तो r निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि r इक्वल्स टू समेशन dx dy माइनस ब्रैकेट समेशन dx समेशन dy अपॉन n अपॉन अंडर रूट समेशन d² x इंटू n माइनस dx का होल स्क्वायर
ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर हो गया हमारे पास समेशन डी एक्स डी वाई कितना है भाई, समेशन डी एक्स डी वाई -100 अभी अभी फाइंड करा हमने, तो ये हो गया भाई -100 माइनस समेशन डी एक्स कितना है 3 और समेशन डी वाई कितना है 20, एन कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो इनकी वैल्यू होगी 6 अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर एक्स, तो समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना फाइंड करा था 90 इंटू 6 माइनस डी एक्स से 3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू डी स्क्वायर वाई 850 इंटू 6 माइनस डी वाई 20 का स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, तो देखिए 3 1 3 3 2 6 और ये बच गया 10, तो ये हमारे पास हो गया आर इक्वल्स टू -100 -10 अपॉन अंडर रूट 19 6 19 इंटू 6, ये हो गया हमारे पास 114 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 850 है 0, तो 8 5 है 30 51 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो ये हमारे पास बचा -110 अपॉन अंडर रूट वही 9 माइनस करेंगे 105 इंटू 4700, तो 105 इंटू 4700, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे कर देते हैं ना -110 अपॉन अंडर रूट 493500, उसका रूट निकाल देते हैं, तो इसका रूट आएगा r इक्वल्स टू -110 अपॉन 702.495, डिवाइड कर देते हैं 110 डिवाइड बाय 702.495, तो हमारे पास आ गया r इक्वल्स टू -0.156। तो इस तरीके से हम अपना रिलेशन फाइंड कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, तो देखिए वो किस तरीके से करना है, वो भी होगा इस तरीके से, एक और करके दिखाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए कैसे, तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें दिया हुआ है 6 नगरों के निम्न प्रदत्त समंकों से जनसंख्या घनत्व और मृत्यु दर के बीच पियर्सन की विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक परिकलित कीजिए। तो नगर दिए हुए हमें A B C D E और F, और हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 180 100 60 120 80 और जनसंख्या दी गई है और मृत्यु दी है, जनसंख्या हमारी 1000 में। ठीक, तो देखिए किस तरीके से करना है इस टाइप का क्वेश्चन, मैं करके दिखाता हूँ सॉल्यूशन इसका। देखिए ये हमने पहले लिख दिया था नगर, नगर क्या क्या दिए हुए हैं भाई हमें A B C D E और F, ये नगर हो गए हमारे पास। इसके बाद हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल लिख देते हैं कितना भाई 150 180 100 60 120 80। इसके बाद हमें दिया हुआ है जनसंख्या, जनसंख्या लिख देते हैं, जनसंख्या में आएगा 30 90 40 42 72 24। उसके बाद हमें दी हुई है मृत्यु संख्या, तो मृत्यु संख्या लिख देते हैं हम, मृत्यु संख्या, तो ये कितनी है हमें मृत्यु संख्या 300 1440 560 और 840 1224 और 312। ठीक है, देखो जनसंख्या 1000 में दे रखी, तो मैं 1000 में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 3 3। ठीक है, अब हम पहले x फाइंड करेंगे, उसके बाद y फाइंड करेंगे। तो देखिए x घनत्व दे रहा हमें निकालना है घनत्व, तो घनत्व के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो घनत्व कैसे निकालते हैं, उसको हम x बोलेंगे कि जनसंख्या बटे उसका क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 बटे 150 90000 और
सॉरी 30,000 है, 90,000 बटे 180, 40,000 बटे 100, 42,000 बटे 60, 72,000 बटे 120 और 24,000 बटे 80। ठीक है, तो करते हैं, देखिए कैसे करना है। 0 से 0 कट, 15 से करा, 15 दूनी 30, 200, तो ये तो आ गया 200। 0 से 0 कट करा, 18 पंजे 90, 500, ये 500 आ गया। 0 से 0 कट, 400, 0 से 0 और 6 सत्ते 42, 700, 0 से 0 कट, 12 6 72, 600 और 0 से 0 कट, 8 3 24, 300। तो ये हमारा निकल गया x। तो अब हम फाइंड करेंगे y। तो देखिए y किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो y किस तरीके से फाइंड होगा। y देखिए ये हमारे पास है मृत्यु संख्या, तो हमें निकालनी है मृत्यु प्रतिशत। तो मृत्यु प्रतिशत देखिए जरा, मृत्यु प्रतिशत देखिए, जनसंख्या 1000 में, तो मृत्यु प्रतिशत भी 1000 में लेके चलेंगे। तो देखिए क्या है, 300 बटे 30,000, क्योंकि मृत्यु संख्या निकालनी है तो मृत्यु की संख्या लेनी है हमें और टोटल जनसंख्या जितनी भी है। तो 300 बटे 30,000 गुणा 1000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 3 धाम 30, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब 1440 बटे 90,000 गुणा 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 निम्न 144, 16 आ गया। अब 40,000 सॉरी 560 बटे 40,000 गुणा 1000, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 चौका 56, ये आ गया 14। इसके बाद 840 बटे 42,000 गुणा 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल और 42 दूनी 84, तो ये आ गया 20। उसके बाद 1224 बटे 72,000 गुणा 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 1224 डिवाइड बाई 72, ये हमारे पास आ गया 17। इसके बाद 312 अपॉन 24,000 गुणा 1000, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 312 डिवाइड बाई 24, ये हमारे पास आ गया 13। तो इस तरीके से हमने पहले x फाइंड करा और फिर y फाइंड करा। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमें रिलेशन कैसे निकालना है इसके लिए। तो x भी हमने निकाल लिया, y भी हमने निकाल लिया, तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए कैसे करना है। वहाँ आएगा नहीं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x। x कितना है हमारा, 200, 500, 400, 700, 600 और 300। ठीक है, y का हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, तो y को मैं इधर लिख देता हूँ अभी। 10, 16, 14, 20, 17 एंड 13। जब क्वेश्चन करेंगे इस्तेमाल कर देंगे इसका। ये मैं बाकी रफ कर देता हूँ। भाई किसी एक को a मान लेंगे, जैसे मैंने इस 400 को a ले लिया, तो dx निकल गया हमारे पास। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस a। तो 200 माइनस 400, 500 माइनस 400, 400 माइनस 400, 700 माइनस 400, 600 माइनस 400, 300 माइनस 400। तो कितना आ गया फिर, माइनस 200 माइनस 300 सॉरी प्लस 300, 100 बचेगा। ये हो गया 0, ये हो गया 300, ये हो गया 200 और ये हो गया माइनस के 100। ठीक है,
dx निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, डी स्क्वायर एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स निकालते हैं, तो इसका मतलब इन नंबर्स का स्क्वायर करना है। तो 200 का स्क्वायर 1 2 3 4, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 0, 300 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 0 0 0 0। ठीक है, डी स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वाई वाले नंबर्स लिख लेते हैं। तो वाई क्या है हमारे पास, वाई है हमारे पास भाई 10 16 14 20 17 एंड 13। अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे हम पहले डी वाई। तो डी वाई के लिए वाई माइनस ए करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे थर्ड नंबर पे ए माना था, इसको ए ऐड कर लेते हैं 14 को। तो 14 ए हो गया हमारा। तो ये हो गया 10 माइनस 14, 16 माइनस 14, 14 माइनस 14, 20 माइनस 14, 17 माइनस 14 एंड 13 माइनस 14। तो देखिए कितना बचा, -4, यहाँ पे 2 0 6 3 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई 16 4 0 36 9 एंड 1। ठीक है, स्क्वायर वाई फाइंड हो गया। अब एक डाटा और चाहिए होता है हमें, डी एक्स डी वाई। हटा देता हूँ मैं, डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स डी वाई भी फाइंड कर लेते हैं, डी एक्स एंड डी वाई। देखिए डी एक्स क्या है हमारे पास, ये है डी एक्स -200 और -4। तो ये हो गया -200 इंटू -4, तो ये हो गया हमारे पास 800। 100 इंटू 2, ये हो गया 200। 0 इंटू 0, तो 0 ही आएगा। 300 इंटू 6 1800। 200 इंटू 3 600 और -100 इंटू -1, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब सबको प्लस कर लेते हैं जो जो डाटा हमें चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए एक तो सिग्मा डी एक्स। तो समीशन डी एक्स निकालते हैं, माइनस वाले एक साथ, देखो 2 और 1 300 हो गया, 300 कैंसिल, 300 बचा। इसके बाद डी स्क्वायर एक्स भी चाहिए। तो डी स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, कितना हमें ये 40,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, टोटल हो गया 1,90,000। ठीक है, इधर डी वाई भी ऐड कर लेते हैं, सिग्मा डी वाई। तो कितना आएगा भाई, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, तो 6 बचा ही हमारे पास। समेशन डी स्क्वायर वाई, ये कितना हो गया भाई, 16 और 4 20, 20 और ये 30 30 और 36, ये हो गया 66, 66 हो गया। ठीक, समेशन डी एक्स एंड डी वाई। तो डी एक्स डी वाई लिख देते हैं, कितना होगा ये भाई, ये हो गया 1,000 और ऐड ही कर देते हैं 1800 प्लस 1,000 प्लस 700, टोटल हो गया 3500। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने पढ़ाई है आर निकालने का, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से कि आर का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपॉन एन, पूरे के अपॉन में अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। उसके बाद समेशन डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, पुट करनी है केवल। देखिए कैसे करेंगे, आर इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई, अभी अभी निकाला 3500 आया हमारा। तो 3500
माइनस डी एक्स कितना है भाई, डी एक्स है 300, डी वाई कितना है, डी वाई है 6, और एन कितना है भाई 5 है शायद, ये 6 एन है हमारे पास 6 अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स कितना आया था भाई, ये आया था 1,90,000, एन है 6 माइनस डी एक्स यानी कि 300 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू, अब डी वाई कितना था, डी स्क्वायर वाई था 66 इंटू 6, और समेशन डी वाई कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 6 से 6 कैंसिल, और 3500 में से 300 गए, ये हमारे पास बचे 3200 अपॉन अंडर रूट 1,90,000 इंटू 6, ये हो गया 114,1,2,3,4 माइनस 30 का 300 का स्क्वायर 1,2,3,4, इन दोनों को माइनस कर देंगे इंटू 66 6 जाए तो 6 36 396 माइनस 36, तो आर इक्वल्स टू ये बचा हमारे पास 3200 बटे अंडर रूट, इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस 90,000 और 90 है ना, हाँ 90,000, तो ये बचा हमारे पास 105,1,2,3,4 इंटू ये बचे 360, मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 की, तो यार हो गया हमारे पास 3200 अपॉन अंडर रूट 378 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 60 आ गई। ठीक, अब इसका रूट निकाल देते हैं, इसका रूट आया हमारे पास आर इक्वल्स टू 3200 बटे 19,442.22, डिवाइड कर देते हैं 3200 डिवाइड बाई 19,442.22, तो हमारे पास आ गया आर इक्वल्स टू 0.1645। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।